हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च। आज का सेशन सुनिए ध्यान से लास्ट तक कंप्लीट सेशन। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो शेयर ज़रूर कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय या इसको कहेंगे विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, ये मनाया गया है 28 फेब को। कब? 28 फेब को। इसकी थीम भी है जो बहुत बड़ी है, जो आपको याद नहीं होगी। इसकी थीम आप खुद गूगल पे सर्च करके या आप याद कर लोगे। थीम में यहाँ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, उसको आप याद कर लेना। तो वर्ल्ड साइंस डे 28 फेब को मनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी 51वां मैक्सिको ओपन खिताब जीत लिया है? हाल ही में किसने अपना मैक्सिको ओपन खिताब जीत लिया है? तो मैक्सिको ओपन खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुबई टेनिस चैंपियनशिप किसने जीत ली है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप है ये, और ये जीत ली है आंद्रे रूवेले। ये रशिया के आंद्रे रूवेले, लेज़वेले को हराकर आंद्रे रूवेले रशिया के हैं। इन्होंने ये दुबई टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय रेलवे के लिए कहाँ भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में भारतीय रेलवे का भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य में ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो एमपी के वीना में ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के लिए। पहला संयंत्र है, और ये मेरे ख्याल से क्या सौर ऊर्जा संयंत्र है। क्या सौर ऊर्जा? हाँ, सोलर पावर है ये, जो है सोलर एनर्जी संयंत्र है ये। भारतीय रेलवे के लिए पहला है ये, एमपी के वीना में इसको शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की बात है तो भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, और जीवन शक्ति, जीवन अमृत, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प, और एक कौन सी चरण पादुका तो छोड़ो, और इसके अलावा दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ये तमाम फैक्ट्स हैं एमपी के। ठीक है ना। और यहाँ पर रेलवे कोच हबीबगंज जो है, हबीबगंज के रेलवे एमपी का पहला रेलवे वॉशिंग कोच हबीबगंज बनाया गया था। 40 लोगों के दस्ते का गठन महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी को अलाउ किया गया। इंतज़ार आपका ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक ऑपरेशन या अभियान कह सकते हैं। और ये तमाम फैक्ट्स हैं। बांधवगढ़, माधव, पेच, पन्ना, कान्हा, संजय, ये सब है इसके नेशनल पार्क। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं इसके मंगू भाई श्री पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है? LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है? तो 20% सेंट्रल गवर्नमेंट ने LIC के IPO में मंजूरी दे दी है। विदेशी निवेश को कितने? 20% विदेशी निवेश को। 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। LIC के IPO में इसको मंजूरी दे दी गई है। MR कुमार इसके हेड है। 1956 में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना वर्ष 1956, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आप याद रखो। क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये बुक मैं आपको बताई थी। अब एक बुक क्वेश्चन ले रहे हैं। द फाउंडर ऑफ स्टोरी ऑफ पेपल, ये किसने लिखी है? ये बुक जिमी सोनी ने लिखी है। द फाउंडर्स ऑफ स्टोरी ऑफ पेपल एक कंपनी है, याद रखना ये बात। ठीक है।
क्वेश्चन है हाल ही में भी ऊंट पालन के लिए किस राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने ऊंट पालन के लिए विशेष तौर पर 10 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। ऊंट पालन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का ग्रांट यानी अनुदान की मंजूरी दे दी है राजस्थान राज्य सरकार ने। खादी का सबसे बड़ा ध्वज, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ध्वज अपने देश भारत का कहाँ फहराया गया? मतलब भारत का ध्वज था, अपने ही देश का फहराया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा ये खादी का बना हुआ झंडा था, तो जैसलमेर में है, जैसलमेर राजस्थान। बहुत सारी योजनाएं, बैक टू वर्क योजना, उड़ान योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये तमाम योजनाएं सीखिए। जयपुर में भारत का सबसे बड़ा अंगदाता स्मारक बन रहा है और कैपिटल भी है इंडिया की। दूसरी बात ये है कि पाली डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टैचू ऑफ पीस बनाया जा रहा है और ऑपरेशन दो सर्द हवा और ऑपरेशन चेज दोनों चलते हैं राजस्थान में। डेजर्ट रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क है, केवला देवगाना पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी है और यहाँ की जयपुर कैपिटल है, तो बता ही दिया। और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, ये तो बताया है मैंने आपको अभी। अच्छा, और यहाँ पर रामगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। क्या है? पहली महिला चीफ जस्टिस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की कौन? केतनजी ब्राउन जैक्सन। फिर सुनिए, केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा का हाई कोर्ट जो है उसने आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने की घोषणा की है कि आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाया जाए। होगा इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो ये त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने कहा है। दूसरा जो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव है ना, वो अगरतला में त्रिपुरा में शुरू हुआ है। वो मुख्यमंत्री उपहार योजना, ये भी त्रिपुरा में शुरू हुई है। और एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना, ये भी त्रिपुरा में शुरू हुई है। रमेश वैश्य गवर्नर हैं और विप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल क्या है? अगरतला। तो आप ये याद रखो। क्वेश्चन है हाल ही में माधवी पुरी किस संस्था की प्रमुख बनी है? तो सेबी सेंट्रल एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी अभी महिला प्रमुख बनी है कौन? माधवी पुरी। 1992 में स्थापना हुई। अजय त्यागी इसके हेड है और मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इमनाती चक्रवात से कौन सा देश गुजरा है? इमनाती चक्रवात से तो मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर की कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट ये आपको देखने हैं, और इसी से अभी गुजरा है मेडागास्कर, इमनाती चक्रवात से। याद रखना, मेडागास्कर की कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने और कौन सा पदक जीता है? तो सादिया तारिक ये एक महिला खिलाड़ी हैं। वुशु ये गेम होता है, वुशु स्टार चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है सादिया तारिक ने, और ये भारत की महिला खिलाड़ी हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा?
ठीक है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ने वाली हूँ, ये मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ कौन करेगा, ये आपको बताना है मुझे। बहरहाल ट्विटर के पराग अग्रवाल हेड हैं, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, 2006 में स्थापना हुई। अब बताना है आपको उसकी सार्वजनिक नीति का क्या है, सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा। और एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी कि इंटरनेशनल जूडो संघ ने अध्यक्ष के पद से किसको निलंबित कर दिया है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को किसने, इंटरनेशनल जूडो संघ ने। तो ये आप बहुत ध्यान से याद रखना, और जो मैंने कहा है वो इसको याद रखना, ठीक है।